राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से मैं सुमन परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिल्ली की शाम रंग बदल रही है और इस बहरूपिया शहर की गुनगुनी शाम में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके जीवन के सुने अनसुने सच से रूबरू होने का अवसर है यह, जिन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया और सबके दिलों की धड़कन बन गई। सबसे पहले मैं आज यहाँ लोकार्पित होने वाली किताब उल्लास की नाव के लेखक विकास कुमार झा को आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। विकास कुमार झा हिंदी पत्रकारिता के एक समर्थ हस्ताक्षर हैं। आपकी रचनाओं में बहुचर्चित मैक्लुस्कीगंज मर्मस्पर्शी उपन्यास है, वर्षावन की रूपकथा, गयासुर संधान, सत्ता के सूत्रधार, इस बारिश में। विकास कुमार झा। आज की शाम की केंद्र बिंदु उषा उत्थुप का परिचय जब मैं लिखने की कोशिश कर रही थी अचानक से रुक गई और मेरे कानों में उनके गीत गुनगुनाने लगे। इस किताब में एक पंक्ति है, उनकी एक अनन्य मित्र उषा जी के बारे में कहती हैं, एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जोश चावस, उनकी एक कविता है, सुन लीजिए। उषा दी का सारा परिचय इसी में मिल जाएगा। फॉर हर द ओशन वॉज मोर देन अ ड्रीम, इट वॉज अ प्लेजर शी नीड्स टू विजिट टू फाइंड हर सेल्फ, एंड वेन शी रिटर्न टू द सिटी you could see the sun in her eyes, the wind in her hair, and taste the infinite salt on her lips. आज की शाम उनके बारे में और जानने की शाम है। मैं उषा उत्थुप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। उषा उत्थुप जी। अब आज की शाम की मुख्य अतिथि अंजलि इला मेनन को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप भारत की सुप्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं। आपकी कलाकृतियाँ इतनी जीवंत होती हैं कि हम चेहरों में अथाह पीड़ा और संवेदना महसूस कर सकते हैं। 2000 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। दुनिया भर के महत्वपूर्ण कला संग्रहालयों में आपके चित्र मौजूद हैं। आपकी कलाकृति यात्रा को सैन फ्रांसिस्को स्थित एशियन आर्ट म्यूजियम ने अधिग्रहित किया है। अंजलि इला जी। मंच पर अब मैं कावेरी बामजाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप 3 दशकों से पत्रकारिता में निरंतर अग्रसर हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएट किया है और आप देश की चर्चित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप घर और बाहर की दुनिया में तालमेल बिठाते हुए एक लेखक और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सक्रिय हैं। आपकी हालिया प्रकाशित रचना है नो रिग्रेट्स, द गिल्ट फ्री वुमेन गाइड टू अ गुड लाइफ। मैं राजकमल प्रकाशन समूह के अलिंद महेश्वरी और अमोद महेश्वरी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मुख्य अतिथियों का पौधा देकर स्वागत करें। अब मैं मंच पर राजकमल प्रकाशन समूह के प्रबंध निदेशक श्री अशोक महेश्वरी को आमंत्रित करती हूँ, स्वागत वक्तव्य दें। राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका संयोग विकास कुमार झा जी के श्रमसाध्य लेखन से संभव हुआ है। सबसे पहले मैं उनका इस महत्वपूर्ण जीवनी के लिए अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं हरदिल अजीज़ उषा उत्थुप जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने बहुत उदारता से इस जीवनी के प्रकाशन में सहयोग किया। हिंदी में प्रकाशन को लेकर लगातार अपनी खुशी जाहिर करती रहीं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा। हम वरिष्ठ चित्रकार
अंजलि इलामेनन जी का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने इस किताब के लोकार्पण के लिए समय दिया। कावेरी बामजई जी का तहे दिल से स्वागत कि वे इस किताब पर चर्चा के लिए राजी हुईं। उषा जी से पहला परिचय रंबा हो और यहाँ आहा नाचे नाचे से हुआ था। ये दोनों ही गाने सुनकर अजीब सा रोमांच होता था। फिल्म देखने का कोई ख़ास शौक़ मुझे नहीं है, फिर भी ये गाने मन में उल्लास भर देते थे। फिर टेलीविज़न पर उषा जी को ये गाने गाते हुए देखा। ऐसी आवाज़, ऐसे बोल और यह पहनावा, सब अच्छा लगा था। भारतीय और पाश्चात्य संगीत के सुमेल की तरह वे दिखी थीं। जब विकास जी ने उषा जी की जीवनी के प्रकाशन के बारे में बात की तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस समय यह भी लगा कि उपन्यास लिखते लिखते ये जीवनी लेखन में कहाँ से चले गए। वह भी ऐसे किरदार की जीवन गाथा जिसके कार्य क्षेत्र के बारे में विकास जी कुछ जानते नहीं। फिर सोचा, पुराने सधे खोजी पत्रकार हैं, मोती तो निकाल ही लाएंगे। पांडुलिपि देखने के बाद मैं चकित रह गया। मोती, और वह भी अनमोल मोती। उषा जी की जीवनी न केवल सुंदर ढंग से लिखी हुई थी, बल्कि उसे उषा जी ने अपनी आधिकारिक जीवनी का मान भी दिया था। यह हमारे लिए, बल्कि हिंदी के लिए गौरव की बात थी। प्रकाशन और उसके बाद के आयोजन की तैयारी शुरू हुई। इस दौरान उषा जी से लगातार बातें होती रहीं। वे सहज हार्दिकता से सब सुनती, समझती और उत्तर देती। बार बार लगता रहा कि वे बहुत भावुक हैं। अभी हम किताब देने कल गए तो वो लंबे लंबे आंसू से लंबे लंबे आंसू आ गए, इतनी भावुक किताब देख के ही हो गई। बात बात पर हंसना उनका स्वभाव है। वे खुद भी खुश रहती हैं और दूसरों को भी खुश रहने का अवसर देती हैं। 8 नवंबर को उनका जन्मदिन था। तब तक हम लगभग सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेज चुके थे। उषा जी भी अपनी सूची दे चुकी थी, कार्ड जा चुके थे। 9 नवंबर को उन्होंने 3 फोटो मुझे भेजे और साथ में एक मैसेज था, डॉक्टर सुब्रमण्यम, इन्हें भी बुलाना है। पहले तो मैं चक्कर में पड़ गया कि इन्हें कैसे आमंत्रित करूं। न कोई फ़ोन नंबर है, न कोई पता, समय है नहीं, कल रविवार है, कैसे निमंत्रित किया जाए। फिर ध्यान से देखा, पहचानने की कोशिश की। सभी फ़ोटो मूछ वाले दक्षिणात्य ब्राह्मण के थे। एक त्रिपुंडधारी फोटो ने पोल खोल दी। मुझे लगा कि ये तो उषा जी ही हैं। मैंने व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि ये तो आप ही हैं और हम आपको आमंत्रित कर चुके हैं। यदि इन त्रिपुंडधारी डॉक्टर सुब्रमण्यम के होठ खुले न होते तो कम से कम मैं तो पहचान नहीं सकता था। उषा जी की जीवनी का नाम उल्लास की नाव एकदम ठीक लगता है। उषा जी जीवन के समुद्र में हमें हर्ष और उल्लास से भरी नाव हैं। आइए हम सब इनके साथ आज शाम उल्लास के समुद्र को देखें, सुने। अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो किताब उल्लास की नाव लोकार्पित करें।